कैसा लगेगा आपको अगर कोई ऐसी जगह देखने को मिले जहां किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता? आप कहेंगे कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है। अगर आपको पता चले कि भारत में ऐसा भी कोई शहर है जहां हर कोई सेवा भाव में विश्वास रखता है, जहां ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई झंझट है, या फिर आप कहीं से भी हो यहां आकर रह सकते हैं, तो आप एक बार जरूर ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस शहर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव खबरें आप तक समय से पहुंचती रहें। ऑरोविले शहर भारत का ऐसा एकमात्र शहर है जहां ना कोई सरकार चलती है ना पैसा बोलता है। यह एक ऐसा शहर है जहां पूरी दुनिया के पुरुष और महिलाएं शांति और सम्मान से रहते हैं। यह जगह सिटी ऑफ डॉन यानी सूर्योदय के शहर के नाम से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर हर व्यक्ति को उसके सेवा भाव से पहचाना जाता है। इस शहर को 28 फरवरी 1968 को श्री ऑरोबिंदो सोसाइटी की एक परियोजना के रूप में मां मीरा अल्फासा द्वारा बसाया गया था। वहीं रोजर एंगर ने डिजाइन किया था। इस शहर की स्थापना करने वाली मां का मानना था कि यह यूनिवर्सल टाउनशिप भारत में बदलाव की हवा लाएगा। मां मीरा अल्फासा श्री ऑरोबिंदो की तरह एक आध्यात्मिक सहयोगी थी। यह शहर चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर पौंडीचेरी के निकट स्थित है। दुनिया भर से लोग शांति और सुकून की तलाश में यहाँ हर साल पहुंचते हैं। इस शहर को बसाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि लोग बिना किसी भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच या राजनीति के इस शहर में आकर एक सेवक की तरह रहें। ऑरोविल शब्द का अर्थ नव जीवन की नगरी होता है। आपको बता दें कि यहाँ लोग धार्मिकता के बजाय आध्यात्मिकता को अधिक तरजीह देते हैं। यहाँ 900 की क्षमता वाली एक असेंबली है और यहाँ की आंतरिक दिक्कतों का निपटारा यहीं के लोग ही करते हैं। लोग एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते, इसके बावजूद वे अपना सारा काम बिना रुकावट के करते हैं। यहाँ लोग बाहर से चीजें आयात निर्यात करने के लिए ही पैसे का इस्तेमाल किया करते हैं। इसके अलावा यहाँ सभी चीजों की मूल्य न्यूनतम है। यहाँ सांसारिक सुखों को बिना वजह की तरजीह नहीं दी जाती है। ऑरोविले शहर में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हैं, जैसे शांति क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, इंटरनेशनल जोन, सांस्कृतिक क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट। इस शहर का मुख्य आकर्षण है मातृ मंदिर, जो इसकी भव्यता के कारण यात्रियों को अपनी ओर खींचता है। मातृ मंदिर के भीतर क्षेत्र की प्रशांति सुनिश्चित करते हुए मौन रखा जाता है और मातृ मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र प्रशांत क्षेत्र कहलाता है। इस प्रशांत क्षेत्र जिसमें संरचना अवस्थित है की 3 मुख्य विशेषताएं हैं: 12 बगीचों वाला स्वयं मातृ मंदिर, 12 पंखुड़ियां और भविष्य की झीलें, रंगभूमि और बरगद का पेड़। वहीं इस शहर में औरो बीच भी है, जो कि शहर के पास ही स्थित है, जो अपनी खूबसूरती के कारण यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। बता दें कि 50,000 की क्षमता वाले इस शहर को जब बसाया गया था तब यहाँ पर कोई भी आकर रह सकता था। इस कारण से लोग इस शहर की ओर आकर्षित होते गए और यहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। साल 2007 तक इस शहर की आबादी महज 2047 थी, जो अब बढ़कर 24,000 हो गई है। इस शहर में दुनिया के 50 अलग अलग देशों के लोग यहाँ आकर रहते हैं। इस शहर के बीचों बीच मौजूद मंदिर में किसी भी भगवान की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पर लोग आकर योगा करते हैं। यहाँ के मकान स्थायी नहीं होते हैं, समय समय पर इनमें बदलाव किया जाता है ताकि प्राकृतिक लाभ लोगों को सही से मिलता रहे। वहीं खेती करने के लिए 160 हेक्टेयर में 15 फार्म बनाए गए हैं, जिसमें 50 ग्रामीण
और करीब 300 पड़ोस के लोग काम करते हैं। ऑरोविले में दूध और फल का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। ऑरोविले को यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में प्रशंसा की है और भारतीय सरकार द्वारा समर्थित भी है। आप जानते हैं ऑरोबिंदो घोष के बारे में, जिनके नाम पर ये विले बसाया गया था। ऑरोबिंदो घोष एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड, विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को आजादी दिलाने और पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा से समर्पित कर दिया। उन्होंने बंगाल की खाड़ी के तट पर चेन्नई के दक्षिण में पौंडीचेरी, जो कि अब पुडुचेरी कहलाता है, में अपने आश्रम की स्थापना की थी। श्री अरबिंदो घोष ने देश को आजादी दिलाने में सभी रास्तों से प्रयास किए और उसमें वह सफल भी रहे। देश के युवा को जगाने के लिए और उनके दिल में आजादी की चिंगारी को और तीव्र करने के लिए उन्होंने वंदे मातरम अखबार निकाला था। इस अखबार के विचारों को पढ़कर कई क्रांतिकारी निर्माण हुए। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरबिंदो घोष की मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी श्री अरबिंदो घोष के नाम पर छोटे से क्षेत्र में एक शानदार पार्क है। यह पार्क है अरबिंदो पार्क, जिसे लोग अरबिंदो पार्क के नाम से भी बुलाते हैं। आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुबह शाम सैर करने आते हैं। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी पार्क है। साथ ही यह पार्क बहुत ही साफ और सुव्यवस्थित है। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आई हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए DM न्यूज़। धन्यवाद।